नमस्ते किसान, मैं गणेश किसान। आज 5 सितंबर 2021 आज शिक्षक दिन है। कुछ नया सीखना और सिखाना बी किसान थीम पे जो चल रहा है। आज है सोहन भाई के प्लॉट पे। बड़े दिनों से मैं आया नहीं था। कुछ गुजरात की टीम आई हुई है यहाँ पर 70-30 कंसेप्ट समझने के लिए। तो आइए समझते हैं अंदर। तीसरा फ्लावरिंग आ गया है। आइए देखते हैं क्या है। 70-30 70-30 का रेशो। कुछ गुजरात के किसान आए हुए हैं, आइए समझते हैं उनसे। राम राम भैया। आपका परिचय दीजिए थोड़ा थोड़ा कि आप कहाँ से आए हुए हो और क्या देखने के लिए यहाँ पर आए हो। हम गुजरात से भरूच से आए हैं वालिया। और हम गन्ने किसान हैं। और 70-30 खेती जो बलराम भाई का है, वीडियो देख के हमने थोड़ा नॉलेज लिया है। उसमें बढ़ोतरी करने के लिए हम 5-6 किसान अलग अलग गांव से आए हैं। आपको 70-30 में क्या समझा आप लोगों ने, मतलब क्या एक्सपेरिमेंट कुछ किए हैं आपके खेतों में? हाँ, किया है ना। 70-30 में वो 50% अनुभव लिया है, ज़्यादा नहीं है। उसको 100% करने के लिए इधर आए। अच्छा, मतलब 50 में ही कुछ रिजल्ट आए तो आप रिजल्ट यहाँ आया पे? है। नहीं, रिजल्ट तो पूरा 50 में मिला ही है। 50%। अच्छा, अलग अलग नाम बोलो। चलो, मिलन मिलन है मेरा वालिया का। सेकंड में आपका? मैं जितेंद्र जोशी, सूरत जिला। मैंने 50% गन्ने में वो 70-30 का रेशियो लिया है। तो मैंने जो उसकी हाइट जो है गन्ने की जो साइज है उसमें ज़्यादा है। तो ये साल में मैंने अभी बोने का चालू किया है तो पूरा 100% में ही जाने वाला हूँ। खर्चे में क्या कमी? खर्चे में उसमें 30% आ जाएगा। हाँ। आपका भी परिचय दीजिए। मैं कनक कर्मरिया वालिया गुजरात से आया हूँ और गन्ना के फार्मर हूँ मैं। आपका भी थोड़ा सा परिचय दीजिए। नाम गांव। मैं दिग्विजय सिंह किरुदरिया, गांव धारोली, गुजरात, भरूच से। 70-30 के देखने के लिए आया हूँ। ये यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगा आपको। राम राम काका जी, थोड़ा सा दिखाइए। मैं ये हमारे चलने के लिए जगह रखी है ना। पहले तो मैं भैया का बता देता हूँ। ये सोहन भैया है जिन्होंने 70-30 को पूरा समझा है। भैया आपका परिचय दीजिए, आपने कब लगाया था पौधा? मेरा नाम सोहन किसान है, केसरपुरा से। ये 19 का लगा हुआ है, मार्च में 2019 में लगा हुआ है। हाँ। अभी तीसरी फ्लावरिंग आ गई है। कटिंग पे आ गया है। कटिंग पे आ जाएगा कई कई जगह पे। इसमें ये है कि ये 70% जगह दी है पौधे के लिए। ये नाली से नाली का डिस्टेंस है 10-10 फीट पे नालियाँ बनाई है। 5-5 फीट पे ड्रिप है। ये दोनों ड्रिप का अंतर अगर देखेंगे तो ये 5 फीट पे है। और 70-30 ये 70% जगह पौधों के लिए काम करने के लिए और हमें काम करने के लिए जगह दी है ये। बराबर। इसमें ना कहीं खेड़ खाड़ ना कल्टी पल्टी कुछ नहीं किया हुआ है अभी तक। और खर्चे की बात करें तो किसान के मुंह से ही आप सुन सकते हो। पहले साल में किसान ने खर्चा क्या किया था, आइए सुन लीजिए। पहले साल में इसमें था 35 से 40 रुपये पौधे का खर्चा था। पौधा भी आ गया था उसमें। 12 महीने का आ गया था शेड्यूल। 12 महीने का 45 रुपया। 45 रुपये था। उसका वेट बैठा था 30 किलो, 30 kg। लेकिन वो थोड़ा और होने के कारण 30 बैठा था, लॉकडाउन में आया था। और भी सेकंड रखा था तो सेकंड में 8 से 10 हज़ार रुपये खर्चा था पर एकड़। 2 एकड़ 3,000 पौधे का। 3,000 पौधे का खर्चा। 8 से 10 हज़ार रुपये दूसरे में। 30 रुपया दूसरे में। दूसरे में हाँ। 30 रुपया जैसा 30 रुपये नहीं, 30 रुपये भी पौधे नहीं। में पौधे में 30 रुपये का खर्चा नहीं। पूरे में 3,000 पौधे की बात कर रहा हूँ। 3,000 पौधे में 8,000 खर्च। 3 रुपये पौधे का खर्चा। इन्होंने क्या किया, जैसे इनके 3,000 पौधे हैं, ये खाली मजदूर मैनेजमेंट, खातर तो कुछ डाला ही नहीं से। खातर कुछ भी 1 नहीं रुपए का फर्टिगेशन नहीं किया इन्होंने। बिल्कुल नहीं, खातर कुछ कुछ डाला ही कुछ नहीं। नहीं डाला था। गोबर
नहीं, कहीं नहीं डाला, कहीं नहीं डाला। कुछ भी नहीं। उससे पहले जो पहला जो 19 दिया में इन्होंने, लॉकडाउन लगा था फर्स्ट, तब से अभी तक आज इसमें एक दाना खाद नहीं डाला है। और केले की क्वालिटी आप देख क्वालिटी सकते हो। देखो। ये तीसरा है, पहला लगाया हुआ, देख लिया था। ये है हमारा पहला पग। लगाया हुआ, ये दूसरा, और ये तीसरा और चौथा भी इन्होंने रख दिया है। रख दिया। अच्छा, ये कमाल है इसका, जो पौधे के पास ये बायोमास कचरा जो पड़ा हुआ है ना, यही इसका भोजन है। इसमें खाली महीने में एक बार ये गुड़ गोमूत्र चलाते हैं, मतलब जीवा अमृत, और एक बार चलाते हैं हुमस, लाल पानी। तो ये तो फ्री में ही है सब सारी चीजें, उसमें गुड़ गोबर गोमूत्र आता है। वही खर्चा इन्होंने बताया आपको, जो 8-10 हज़ार रुपये का जो खर्चा होता है, गुड़ गोबर गोमूत्र सुक्रोज जो डालते हैं, और जो पत्ती वगैरह कट करने के लिए जो मजदूर 1-2 बार लगते हैं इसमें, तो वही इन्होंने खर्चा बताया है। बाकी तो इसमें फर्टिगेशन नहीं, खाली पानी और बस जीवामृत और हुमस चलता है। ठीक, अब ये तीसरे में कितना खर्चा किया है? तीसरे में भी वही है, जो सेकंड में था वही है, तीसरे में भी कुछ 8,000। बस 8। मतलब फिर 8 भी से 10 देखो, वगैरह। ये तीसरा देखो तो, देखो ना इसको पीछे वाले को देखो, ये भी देखो। ये ज़्यादा तो 20 kg का तो बैठेगा। अभी क्या भाव है? 20 किलो का क्या भाव है अभी? अभी मार्केट 8 मार्केट रुपए रेट क्या है? केजी, 8 से 10 रुपए केजी तक चल रहा है मार्केट में। 8 से 10। इसमें गन्ने में जो समझना था आपको, तो गन्ने में भी भैया की जो थीम आ रही है कि 1 एकड़ में 1250 ही पौधे लगेंगे, लाइन से लाइन 5 फीट, और पौधे से पौधे की दूरी रहेगी आपकी वो 7 फीट। 7 फीट। तो 1 एकड़ में 1250 पौधे आपके आएंगे गन्ने के। तो वो पौधे ही लगाने हैं, उसका भिर्रा बनेगा, जितने शूट निकलेंगे वो आपका बेनिफिट रहेगा। जैसे 1250 पौधे अगर लगाए आपने गन्ने के, एक के पास अगर 20 से 25 भी आंखें आ गई आपकी, आती है, आती है। और एक नॉर्मली अगर मोटा मोटी पकड़ के चले कि 2 से 2.5 केजी का एक वेट आता है। आप अगर कैलकुलेटर लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। हमारे यहाँ पे अगिनत शूट रहते हैं, जो कोई ऐसे ऐसा भी है, कोई ऐसा भी है, तो ऐसे का कोई महत्व ही नहीं कटिंग के टाइम पे। हमें तो पूरे शूट चाहिए ना, मोटे वाले। तो हर किसी का अगर हम लोग अगर एक के पास अगर 20 से 25 शूट भी आते हैं गन्ने में, और एक का वेट अगर 2.5 किलो भी आता है, तो 25 दूना 25 2.5 कितना होता है? 25 दूना 50 है, 25 50 और 12 એટલે 62 62 केजी के लगभग एक भिर्रे का आया। एक एकड़ में हमने 1250 पौधे लगाए, तो हम लोग उसको 50 ही किलो पकड़े, और 50 गुणित 1250 कर लो, 50 600 600 600 650 का ये एवरेज निकल के आता है। और किसान को वो खेड़खाड़ में मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं। ड्रिप से फर्टिगेशन दो, 70-30 का कंसेप्ट रहेगा, बेड पे पूरा पोला रहेगा, इसी कंडीशन रहेगी। ये केला भी 1250 ही है 1 एकड़ में। तो ये थीम बनी हुई है, अभी इसके ऊपर R&D रिसर्च वगैरह सब चल रहा है, ऑन पेपर पे है वो सब सारी चीजें, लेकिन उसी चीज को हमने समझा है। तो 72 टन हेड़ी था इसमें किसान अभी आज के डेट में बहुत सारा जो आप पेरिया लगा रहे हो ना, तो कितना लगता है 1 एकड़ में आज? कितना टन? कोई 1.5 टन लगा दे, कोई अरे 2 3 लगा टन दे। 4 टन एकड़ हमारे में यहाँ तो तो 500 टन 5 टन लगा देते हैं। मतलब हम इतना लगाने के बाद भी उत्पादन नहीं उतना आ रहा है ना। मैं अभी मेरा कॉन्सेप्ट क्या ये है, नॉर्मली आप समझ सकते हो, इतना तो हमें मिल सकता है, नॉर्मल चीज है ये। नॉर्मल चीज। जैसे एक पौधा हमने लगाया, यहाँ मैंने पौधा लगाया, इसको 20 शूट तो आएंगे ही आखिर, 20 बारे बारे कल्ले तो आएंगे ही उसको, और उसको हवा वगैरह सब सारी चीजें रही, और आपको मैनेजमेंट तो करने में भी दिक्कत नहीं रहेगी। इससे तो गन्ने के खेत में भी घुस नहीं सकते अपन, जा नहीं सकते वहाँ, तो मैनेजमेंट में कर पाओगे आप। पत्तियाँ निकालना 70-30 कंसेप्ट के हिसाब से, उसमें कचरा भी डाल देना, वही उसकी पत्तियाँ, तो वो बढ़ेंगे भी, मोटाई भी होगी, और हाइट भी जाएंगे, क्योंकि उसको ग्राफ मिलेगा। आज जीतुभाई આપણે छोले ली इस कंडीशन में नहीं जा सकते अपन, उसको कैनोपी मिलेगी 7 फीट की, डिस्टेंस मिलेगा, जिगजैग में रहेगा, तो वो बराबर अपना जो मोटाई 2.5 किलो का तो आराम से वो देगा ही गन्ना गीला। वो आगे कितना भी दे, लेकिन हम समझ रहे हैं इस थीम को, तो इतना तो हमें दे ही देगा, जो हम नॉर्मल पूरी रद्दड़ हमाली करके भी हमें 40 के आगे नहीं जा रहे। नहीं जा रहे। तो इतने में मोटा मोटी जो एवरेज निकल के आ रहा है, तो 60 के ऊपर ही जा रहा है, बढ़िया है। और एक बार लगाओ और सालों साल चलाओ, इस बार कट कर दो, वही भिर्रा रहेगा, उससे ही आंखें निकलेगी,
वही कचरा मंचिंग है, वही ड्रिप है, उसको ही चलने दो भाई। केले में और गन्ने में क्या है, ये शूट वाला है, इसमें गठाने हैं, वो फिर से आंखें निकाल देता है। जैसे ये कट गया, इसको फल को कट कर दो, इसको खड़ा ही रखो, ये मदर प्लांट रहेगा, ऊपर में 2 पत्ते रख दो, ये धीरे धीरे रिलीज होगा। ये तीसरा, ये मदर अपने प्लांट को नहीं देगी तो बाद में देगी किसको? इसमें इसने जितना न्यूट्रिशन यहाँ पे उठा के रखा है, जिसने जितना खाया उतना वापस वो रिलीज तीसरे को देगा, चौथे को देगा। अभी इसने क्या करा है, इसका काम था एक समय सीमा के बाद में अपना फल देना, उसका भरण पोषण करना। ये कट करने के बाद ये देगा कहाँ पे? ये रिलीज होगा, ये सूख जाएगा। तो सूखने का अर्क क्या होगा, इसके बाजू में अगर इसका बेबी है तो उसको ही देगा, तो ये बढ़िया से आएगा। केले में भी थीम को अगर समझे हम लोग, जो हर साल में हर जगह पे केला लगता है, लेकिन ये थीम पे नहीं लगता है। नहीं लगता। किसान एक साल लगाता है, दूसरे साल फिर कल्टी रोटो, फिर और वही हमारे किसान परेशान है। इसीलिए अपन ने रखा है किसान खर्च आधा और उत्पादन ज़्यादा। और सीखना सिखाना, हम खुद भी सीख रहे हैं, किसानों से भी सीख रहे हैं, और कुछ नया करने के लिए है। अभी आपके पास भी कुछ ऐसे ट्रिक होंगे जो हम उसमें से कुछ नया कर सकते हैं। बराबर। मैं आपका जो थीम है ऐसा ही मेरा थीम है। हमारे यहाँ किसान दो पेड़ी लगाते थे 3 फीट पे। उससे हट के मैंने 2013 से 4 फीट पे आया, 4.5 फीट पे आया। अभी गत साल से 5 फीट पे आ गया, और उसमें मैंने 2 आँख का टुकड़ा, मेरा थीम मैं किसान को कैसे समझाता था वो बताता हूँ कि मैं 1 एकड़ में 8,000 पेरी 2 आँख का टुकड़ा, 2 आँख का टुकड़ा 8,000, એટલે 8,000 गुणिया 2 करे तो 16,000 पौधे। आंखें डाल दी आपने उसमें, आंखें डाल दिया, 16,000 पौधा। मानो कि ट्रैवलिंग में ऐसे आँख बिगड़ गया तो 16,000 में से मानो मैंने 4,000 आँखें उगी नहीं, बचा बराबर, वो खत्म हो गए, खत्म ही हो गया। तो अपने पास 12,000, 12,000 पौधे में से मैं एक पौधे में से, आप 20 बोल रहे थे अभी बराबर, एक में, मैं तो 5 का हिसाब लगाता हूँ। तो 12,000 गुनी 5 60,000 हुआ, 60,000 शूट आ गए, सूट आ गए। वो एक साल में 8 मास के बाद मानो कि डुक्कर खा गए, ढोर खा गए, मानस ने बिगाड़ा, तो 60,000 में से मैंने तब भी 10,000 पौधे, वो भी आंखें भी निकाल दी, वो भी निकाल दिया, तो 50,000 रहा। 50,000 का मैंने अपने जो 70-30 का जो फॉलो सिर्फ किया है 50%। अच्छा, रेसिड्यू फ्री फार्मिंग का 50% ही लिया। तो मेरा वेट बैठा था, तब मैंने 3 गन्ना 1 एकड़ 2 एकड़ में से 4 गन्ना लिया था, अलग अलग जगह से। तो एक का बैठा 150, एक का बैठा 170, एक 80, 1 kg 80 ग्राम, अच्छा 1.5 किलो, 1.5 किलो 2 किलो, हाँ। तो ढोल के हिसाब से जो रखेंगे, राजा 150 के 150 की, 150 की, 1 की रखेंगे तो 50 तो है, 1.5 की रखेंगे तो 75 टन एवरेज आराम से पकेगा। आपने तो उससे भी कम बताया, 1200 पौधे। जगह मिलेगी ना, तो जगह मिलनी चाहिए। मेरा जगह मिलेगी ना, उतना मोटाई देगा, उतनी शुगर बढ़ेगी, उतनी हाइट भी बढ़ेगी, और उतना वेट भी आएगा। मैं वो थीम जहाँ पे ऑल इंडिया में जो रिसर्च सेंटर है अपना ICRI कोयम्बतूर में गन्ना का संशोधन होता है, वहाँ से मैंने सीखा। ये हवा का आने जाने के लिए पूरा रास्ता बन जाएगा इस थीम में। ये इतनी आंखों में भी क्या होता है, कम्पैक्ट हो जाती है कम्पैक्ट हो चीजें। जाता है। तो आजू बाजू में हो सकता है कि आपको वेट मिल जाए जहाँ हवा लग रही है, लेकिन बीच में वो रेशो नहीं आएगा जो हमें चाहिए। सिमिलर अगर रेशो मिले हर जगह पे तो वो वेट बढ़ के आता है।
जैसे आप देखो ये फल वो फल सेम में है। 3000 प्लॉट में हम 500 जबरदस्त है। देखेंगे ही नहीं कि 500 आए नहीं अपने। 3200 है वैसे तो इनके प्लांट यहाँ। हम लोग 700 पकड़ते नहीं, लेकिन 2500 का रेशो तो 20 का आएगा और 20 का नहीं रेशो है। मैं आपको ऐसे लूंगर दिखा दूंगा अभी। चलिए आइए यहाँ पे, ये देखिए ये 30 kg के नीचे नहीं आएगा ये लूंगर, लेकिन रेशो अपन 20 का ही पकड़ रहे हैं ना। ये आइए इधर, ये भी है ना, ये देखिए 35 के ऊपर ये जाएगा ये। तीसरा है ना, ये तीसरी कटिंग वाला है। ये बढ़िया अंदाजा हम लगा सकते हैं। ये वाला देखो, ये वाला बड़े बड़े ये एवरेज नहीं, ये आएंगे ही। एवरेज 20 से भी ज्यादा टोटल अभी उसमें क्या है, ये छोटा वाला है, ये भी आ ये जाएगा अपने 500-700 ये में 1500 1600, ये 15-17 किलो, ये फिर भी ये 20 किलो का ही आएगा। नहीं, ये वो भरेगा अपने ना जब मोटाई। वो अपने वो जो 700 निकाले उसमें उसका गिनती कर लेगा। अभी मैं आपको इनका फर्टिगेशन में ये जो देते हैं ना, ये दिखा देता हूँ। चलिए आइएगा पहले, ये देखिए आगे। जबरदस्त है भैया। ये कंसेप्ट को अगर समझेंगे ना, जैसे आप बोल रहे हो आपके तरफ वो खातर होता है ना, यहाँ ये खातर नहीं दिखेगा आपको। जब पौधा अपनी कैनोपी ले लेता है ना, यहाँ पे भी सब लोग इसी के लिए परेशान है। पूरी दुनिया, पूरा भारत उसी लिए परेशान है कि खातर पिछले 40 साल से वही काम कर रहे हैं। हर साल खातर को निकालना फेंकना आता कहाँ से है? ये अभी तक आया नहीं। यहाँ पे तो जितना आया था पहले साल आया था फल ये पौधा इतना था और खातर इतना बड़ा था। लोग डरते थे यहाँ से जाने के बाद कि ये पागल हो गए, यहाँ पे खातर इतना बना के रखा है, मतलब खेती नहीं कर रहे हैं, ये खेती चला डूब जाएगा ये बंदा। आज की डेट में खातर नहीं है, क्योंकि वही उसका भोजन, वही उसका रसा वहां पे गया तो उसको उसने ही मार दिया। लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही काम होता है उसमें खातर में भी। આપણી ત્યાં જીતુભાઈ મને કેળું હોય એટલું પ્રેક્ટિકલી નોલેજ છે. આવું થળિયું આપણી ત્યાં 100 રૂપિયા 150 રૂપિયા ખર્ચો કરે ને ઝઘડિયા તાલુકાનો કોઈ ખેડૂતની ત્યાં આવો થળિયો નહીં મળે. जो नहीं, एक एक से बढ़िया है ना? एक एक से बढ़िया। ये तीसरा है, हमें पहला मुश्किल से निकालते हैं, है ना भैया? पहला मुश्किल से निकालते हैं, ये तीसरा है। આને પેલું હેલું હેલું देखो ये 50 तक जाएगा। હા હા और ये तीसरा है। હા तीसरा है उसका और ये चौथा आ भी गया आ गया। अब उसमें 3 महीने के बाद निंगल आ जाएगा। और तीसरे 3 महीने के बाद निकल आ जाएगा। ये कटेगा ना तुरंत वो भागना शुरू कर देगा, उसमें चालू निकल आ होगा। जाएगा। तो ये खत्म हो जाने को ऐसे ऊपर से ये जैसे फल कटाना तो खाली इसके में जो 8 से 10 पत्ते हैं उसमें से 1 से 2 पत्ता रखना है ऊपर ऊपर वाला 2 ही पत्ते रखना यही कचरे में डाल देना है। काट के वो इधर ही कचरा डाल utilize देगा। हो जाएगा इसका। और फिर ये जैसे कटेगा तो ये धीरे धीरे रिलीज होना शुरू हो जाएगा। इसको अगर बीच से कटा तो ये तुरंत रिलीज होगा तो वो पौधे को दिक्कत आएगी। ये गड्ढा गिरेगा नीचे तो वो धड़ से गिर जाता है। अभी ये पौधे को इसका सपोर्ट है, ये अभी भी इसमें गुठली है। अभी ये गड्ढा फिर गया ना तो फिर वो उस तरफ झुक के गिर जाता है। આપણી અહીં જે લામ રાખે છે, આપણી અહીં જે हमारे यहाँ गणेश भाई जो दो पाक लेते हैं, वो जो लेते हैं वो जैसे लुंगर निकला काट देते बीच में से काट देते हैं। वो गड़बड़िया है ना, मैंने वो आपको पहले ही गड़बड़ी है। बताया। इस पौधे में पूरा पानी भरा हुआ है। इसकी सेल्स है, बारीक बारीक सेल्स है। ये नीचे से उठाता है ऊपर लाता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। अभी ये खत्म हो गया, इसका काम रुक गया। अभी इसमें तो सारे न्यूट्रिशन अभी भी भरे पड़े हैं ना इसकी बॉडी में, तो ये जाएंगे कहाँ? तो ये धीरे धीरे जब रिलीज होगा तो इसके बाजू से जो आँख निकली है उसको ही तो देगा ना। तो बाद में अगर इसको कुछ नहीं भी दिया तो इसने तो उठा के रखा है ना, इसने तो मोटाई बना के रखी, इसने तो अपना ये बना के रखा है ना। तो वो फिर वो धीरे धीरे रिलीज होता है और वो नीचे से भी उठा ही रहा है, नीचे में ही पूरा पड़ा हुआ उसके पास। उसका भी रूट है, उसका रूट है। वो रूट से लेता है। बाकी का तैयार भोजन उसमें से लेगा। वो कई तैयार सारे भोजन लोग- है उसमें।
इसको कट करके इसका रसा बनाते हैं और उसको फार्टिकेशन में बेच रहे हैं, बे- क्योंकि इसमें पोटास, फास्फोरस, नाइट्रोजन सब सारी चीजें पड़ी हुई है, जिंक, बोरान, सब चीजें, क्योंकि उसने उठाया है ना, वो रेडी है, उसको खाली निकालना है इसका रसा और वो आपको बोतल में भर के बेचना है। बहुत सी जगह पे बेचे जा रहा है, लेकिन हम ही हमारे खेत में उसका यूज नहीं कर रहे हैं। वो बात सही है। जैसे गन्ने की पत्तियां है, बाद में हम लोग जला देते हैं उसको, उसका सबसे अच्छा बायोमास कार्बन होता है। जलाने के बाद क्या मिलेगा, उसको गलाओ, सड़ाओ वहां पे, तो आपका रेशो बढ़ेगा, वो रसा जाएगा पानी, तो इतनी मिट्टी आपकी उसमें जान आ जाएगी, जो कार्बन परसेंटेज में बोल रहा है वो बढ़ जाएगा। कई मिट्टी पानी परीक्षण की जरूरत नहीं है, आप एक दाना डालोगे 100 ऑटोमेटिक आ जाएंगे। आज कंडीशन है कि एक डालो तो 10 लाने के लिए वो उतनी मेहनत लगानी पड़ती है। और हर खेडूत का एक ही क्वेश्चन आता है, मैं तो वो समझ नहीं सकता हूँ, आपका एजुकेशन क्या है, मैं केला लगा रहा हूँ तो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट क्या है आपके पास, मैं यूरिया कितना डालूँ, पोटास कितना, वो वही तक सीमित है। मतलब हमारी मिट्टी क्या है उस वो समझना नहीं है। हमें तो केला लगाना है तो केले में कितना फर्टिलाइजर देना है, वो लगाने से पहले वो घरों में भर देते हैं कर देते हैं। कि मैं मुझे नहीं मिलेगा बाद में। पहले मिट्टी में वो तैयारी तो करो कि हमें केला लगाना है तो इसमें कार्बन परसेंटेज, पीएच क्या रहेगा, हमारा क्लाइमेट कैसा रहता है, तो उसको कैसे मेंटेन करेंगे। पता चला धूप में मार्च में केला लगा दिया, आजू बाजू में सन नहीं लगाया, नहीं मक्का नहीं लगा है, और अप्रैल में ऐसी गर्म लू आई तो केला खत्म हो खत्म गया, हो जाएगा। या फिर खत्म नहीं हुआ, लेकिन वो सब सारी चीजें फिर मिरेकल डालो ना, उसके ऊपर पत्ते के ऊपर कुछ चिपकाओ ना, वो गड़बड़े है ना, फिर वो खर्चिक बाप है। जैसे हमें पता है वही बारिश मैं आने बोल वाली रहा है है कि हमारे बाहर, यहाँ तो के छाता लेके ही निकलो, बारिश आने के बाद रुकना नहीं पड़ेगा कहीं, या फिर चलते ही रहोगे। ये चीजें करनी पड़ेगी किसान को। हमारे यहाँ किसान 150 रुपया, 120 रुपया, 30 रुपया खर्चा करता है। नहीं तो बड़े प्यार से दिखाता भी है ना कि मेरे खेत में इतना पका है, लेकिन खर्चा बताएगा कि सोनू भाई जैसा कि मैंने कुछ डाला ही नहीं है। अभी आप अगर कैलकुलेटर निकालो, 3000 पौधे में इस साल में इन्होंने 10 से 15 हजार रुपए खर्चा किया, निकालो कैलकुलेटर, 10,000 खर्चा, और सामने खेडूत है यहाँ पे। क्यों कोई झूठ बोलेगा यार। आप 3000 पौधों को 8000 डिवाइड बाय 3000 करो, 8000 डिवाइड बाय 3000 पौधे, 2 रुपया 60 कितना 2 रुपए में? 2.66 ₹2.66 पैसे। 2 रुपए 66 पैसे में ये प्रोडक्शन आया है, इतने बड़ा लुंगर। अभी इस बंदे का 2 रुपए केजी से भी बेचे गया तो ये 40 केजी का लुंगर है, 80 रुपए तो मिलेंगे। 2 रुपए में अगर 80 रुपए में 2 रुपए निकाल दो, 3 रुपया, फिर भी तो इनके जेब में 70 रुपए आने वाला है। तो ये क्यों नहीं 2 रुपए में भी दुखी थोड़े ही रहेंगे। और फिर किसान रोता है कि यार 2 रुपए रेट में मैं अभी क्या करूं। किसान अभी क्या, किसान को लॉकडाउन में रह रहे थे ऐसे। रेट हमारे हाथ में नहीं है, हम्म, क्योंकि रेट हम बता नहीं सकते, कभी 10 रुपए पे मिलेगा, कभी 1 रुपए पे मिलेगा, वो तो रेट मार्केट के हिसाब से चलता रहेगा। लेकिन हम अगर खर्चा कम करके अच्छा उत्पादन ले रहे हैं तो फिर उसमें भी 2 रुपए 2 पैसे में आप बोल रहे हो ये थर्ड खड़ा है जो तीसरे साल और लूंगर देने वाला है, 3 महीने के बाद और देगा ये लूंगर। साथ में तैयार हो रहा है। डिवाइड ही होगा ना उसमें। डिवाइड हो रहा है। तो इस व्यक्ति को अगर 2 रुपए किलो भी वो कटे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई क्योंकि दिक्कत नहीं है, जिसने 100 रुपया खर्चा किया है उसको दिक्कत उसको है। गड़बड़ी है। दिक्कत आएगी कि मेरा ये पौधा कम से कम 200 रुपए देकर जाना चाहिए, तो मुझे 100 रुपए की बचत होगी। बराबर है कि नहीं। जिसने 2 रुपए 3 रुपए लगाया उसको दिक्कत क्या रहेगी, वो तो प्यार से काट देगा कि नहीं भाई 2 रुपया। और उसी किसान को अगर 100 रेट मिल गया 10 रुपए का, तो अभी है ही रेट 8 न 10 रुपए चल रहा है, ये कम से कम 8 रुपए भी मिला इसको, 30 किलो का भी गया तो 240 रुपए का पौधा हो रहा है। कारण ये जैसे थोड़ा पौधा इंसान झुकता है ना, जैसे ये देखो हाँ, ये वेट आएगा तो ये weight ऐसा आएगा, बाहर झुकेगा जाएगा, तो ये पौधे को खींचेगा। तो खींचेगा। अभी झुकेगा नहीं, इसको इसके लिए यहाँ पे बैलेंस के लिए, बैलेंस के लिए बरोबर बरोबर। और गन्ने में भी कोई खाद डाला ही नहीं आपने? अब बता, आगे बताते। है ना આપણે કે તમે કહો છો કે આ નાખી દેતા છે પછી सीगा टोका नहीं है, कुछ भी नहीं है, देखो नहीं है। कहाँ पे दिखाओ। उसको क्या बोलते हैं, मेरे को आइडिया है।
30%। उसको देखो तुम्हारे साथ। वो भी कितना बड़ा हो गया साथ में। करने वाले भी बोलेंगे कि यार ये क्या है? ये खाद की टंकी आई। मैं 2 चीज चलती है, ऐसा नहीं है कि कुछ दे नहीं रहे, ये 2 चीज चला रहे हैं। जीवामृत, गुड़ गोबर। गुड़ गोबर। ये गुड़ गोबर का गोल है। और ये हुमस बनाते हैं। हुमस कैसे बनाते हैं? हुमस यही कचरा ले लिया। यही बायोमास डाल दिया कचरा। हाँ, उसमें जीवामृत डालना, नहीं, गोबर डाल दिया। गोबर डाल हाँ, दिया। और 8 से 10 रोज रहने दिया इसको पहली बार में। हाँ, फिर नीचे से पानी निकाल के ड्रिप से चला दो। पहली बार में 8 से 10 रोज रखना है, बाकी तो फिर हर पानी रोज निकालने जाना है और जाना है। वापस मानो कि 10 लीटर पानी डाला और 10 लीटर निकल लिया। निकाल लिया। कितने दिन में निकालने का ये पानी? ये अपने ऊपर, अपन कब चलाते हैं। हफ्ते में 2 बार चलाओ, 1 बार हाथ चलाओ। में लो। हाथ में ले। પેલું દિગ્વિજય આ બાજુ જોયેલું છે એટલે બતાવો. કોયલું આ બિલકુલ પાણી હવે આ કેળના પાનામાંથી હું પેલા મોહન મોરલીને ત્યાંથી છાણા લાવીને બનાવતો હતો તે હુમસ ખોલી पानी के ऐसा नहीं है अलावा कि और केल कुछ के पानी ही चाहिए, डालने का अपने नहीं पास है। जो भी बायोमास हो, जो भी बायोमास बायोमास उससे बन सकता है। ये काम कब करेगा ये दोनों चीजें भी, जब हमारे खेत में कचरा मल्चिंग हो वो कैनोपी चाहिए। कैनोपी चाहिए, खुली मिट्टी हो या आपके पास कोई कचरा है ही नहीं, पूरा क्लीन करके रखा है, तो ये काम करेगा क्या? क्योंकि इसको अगर आप उठा के देखेंगे तो इसमें सारे मित्र बैक्टीरिया मिलेंगे, अच्छे बुरे सब। ये जो देखिए, अब जाओ इसमें सब सारे बैक्टीरिया आपको मिलेंगे। ये देखो, क्या ये नहीं नहीं, ये ये तो पूरे चलता मित्र रहता है ना, बैक्टीरिया और यहाँ खत्म पर। हुआ और डाल दिया। ये देखो, और खत्म हुआ और डाल दिया। 2 महीने चलता है तो। जागरूक पेला क्या व्हाइट ऊपर रूट क्या डालोगे आप? मिट्टी में तो जान ही है ये तो। गोबर डाल फिर से कचरा ये खादी है पूरा। व्हाइट रूट व्हाइट रोटी है वो। व्हाइट रूट ही वो मस्त मगन जी रहा है, पौधे को जो चाहिए वो यहाँ पे मिल रहा है उसको। एनपीके सब मिल रहा माइक्रोन्यूट्रन है, सब है मट्टी में है ही, वो उठा ही रहा है। कोई देने की जरूरत नहीं। कोई देने की सब है इसमें। मैं जानता हूँ लेकिन मैं कर सकता नहीं हूँ, ऐसा है, इसलिए देखने के लिए विजिट के लिए नहीं, वो देखा तो पूरी बात समझ में आई कि भाई कैसे बनाया जाता है, क्या होता है। આ હુમસ આપણે છાણા વાળું નતો બનાવતો और हर एक लुंगर में आप देखोगे, ये देखिए पीछे भैया एनो के पीछे भी है ना। जबरदस्त सब नीचे तक की केले अपने आप में कोई अलग ही है। ये शीतलबाग रिजल्ट हम पहली बार में लेते हैं इतना रिजल्ट। हाँ, तो भी कितना खर्चा करके। केला लेंथ के ऊपर बेचे जाता है मार्केट में। वादा जो बोलते हैं ना, ये वादा, ये वादे के ऊपर ही बेचे जाता है। ऐसे ऐसे जो पौधे हैं ये 700 यही पकड़े हैं। चलो वो नहीं भी आए तो उसको क्या बोलते हैं